परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। आप लोगों से अनुरोध है कि कमर सीधी कर लें, उस परमपिता परमेश्वर सविता देवता का ध्यान करें जो इस सृष्टि के पालक हैं, पोषक हैं, नियंत्रण करता हैं, और इस भावना के साथ कि उनका तेज, उनका ओज, उनका वर्चस्व हमारे कण कण में प्रवाहित हो रहा है, एक बार गायत्री मंत्र पूर्ण उत्साह के साथ सस्वर साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर में भाग लेने के लिए आए मेरे युवा साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मनुष्य के जीवन में कुछ शाश्वत संभावनाएं हैं और इनमें से एक है परिवर्तन की आकांक्षा, ए डिज़ायर टू चेंज। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से परिवर्तन की इच्छा न रखता हो। प्रगति, विकास, परिवर्तन ये हमारे जीवन के मूलभूत और आवश्यक सत्य हैं और इनके बिना इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं। बदलना हर एक को पड़ता है। तालाब कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर पानी रुकेगा तो सड़ेगा, और झरना कितना भी छोटा क्यों न हो, पानी बहेगा तो आगे बढ़ेगा। और जीवन इसी प्रवाह का नाम है। जीवन का मतलब है प्रवाह, जीवन का मतलब है गति, जीवन का मतलब है फोर्स, जीवन का मतलब है ऊर्जा, जीवन का मतलब है यौवन, जीवन का मतलब है जवानी। जवानी वो जो रुकने का नाम न ले, जवानी वो जो पर्वतों से टकरा जाए, जवानी वो जिससे समंदर सिहर जाए, जवानी वो जो वसंत की तरह आए और फूलों की तरह मुस्कुराए, जवानी वो जो पानी की तरह बरसे और आग की तरह लपलपाए। मित्रों, जवानी उम्र देख करके नहीं आती। फिर से बोलूँगा, जवानी उम्र देख करके नहीं आती, जवानी आती है उमंग से, जवानी आती है उत्साह से, जवानी आती है उल्लास से। नहीं भाई साहब, आज तो हम 21 साल के हो गए हैं और हम तो दाढ़ी मूछ बना लेते हैं, कपड़े भी खुद पहन लेते हैं, मम्मी ने लड़की देखी है, अगले साल शादी हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको, पर जवानी की ये परिभाषा नहीं है। जवानी की परिभाषा होती है उमंग से, जवानी की परिभाषा होती है उल्लास से। जवानी का मतलब है क्रांति, और क्रांतियाँ चेतावनी दे करके नहीं आती, क्रांतियाँ दबे पाँव आती हैं, हमारे दिलों में सुगबुगाहट पैदा करती हैं और हमारे कलेजों को झकझोर करके जाती हैं। और मित्रों, क्रांतियाँ जवानी हर एक के जीवन में नहीं आती। किसके जीवन में आई थी जवानी? कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको। समर्थ गुरु रामदास का नाम सुना होगा आपने। मित्रों, समर्थ गुरु रामदास के जीवन में जवानी आई जब शादी कराने वाले पंडित ने कहा सावधान, एक, सावधान, दो, तीसरी बार सावधान कहने से पहले क्या हुआ? रामदास भाग गया, रामदास जवान हो गया, रामदास के अंदर उमंग आ गई, उत्साह आ गया, उल्लास हो गया और रामदास जवान हो गया, रामदास समर्थ गुरु हो गया। शंकराचार्य का नाम सुना है आपने? मित्रों, शंकराचार्य 32 वर्ष जिए और 32 वर्षों में 320 वर्षों का काम कर गए। शंकराचार्य के जीवन में जवानी आई जब वो 8 साल के थे। 8 साल के शंकराचार्य ने सोचा कि मैं अपने लिए जी करके क्या करूँगा, समाज के लिए जीऊँगा, संन्यास लूँगा। जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, अरे अभी तो इतना छोटा सा है, मेरा तो कोई और है भी नहीं, अभी तो तुझे शादी करनी है, बाल बच्चे पैदा करने हैं, मुझे पोते पोतियों का मुंह देखना है। पर शंकराचार्य के मन में कुछ और था। क्या किया शंकराचार्य ने? शंकराचार्य पानी में कूद गए। बोले, मेरा पैर तो घड़ियाल ने पकड़ लिया है, तभी छोड़ेगा जब आप सन्यास देने की आज्ञा दोगे। और क्या हुआ मित्रों? वो शंकराचार्य सन्यासी हो गए, वो शंकराचार्य जवान हो गए, उनके अंदर उमंग आ गई, उनके अंदर उत्साह आ गया, उनके अंदर उल्लास आ गया। जवानी की परिभाषा है उमंग, जवानी की परिभाषा है उल्लास, जवानी की परिभाषा ये है कि आप में से हर एक के जीवन में हर क्षण जवानी आ सकती है। जवानी उम्र देख करके नहीं आती। एक और 8 साल का बच्चा था, नचिकेता का नाम सुना होगा आपने। वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता, कठोपनिषद का हीरो नचिकेता।
कठोपनिषद क्या है? कठोपनिषद नचिकेता की जवानी की कथा है। कठोपनिषद नचिकेता की उमंग की कथा है। कठोपनिषद नचिकेता के उल्लास की कथा है, नचिकेता के बलिदान की कथा है। 8 साल का बच्चा मृत्यु से टकरा गया, क्या है? जवानी की कथा है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। 8 साल का बच्चा और यम से आंखों में आंख डाल के सवाल करता है कि मुझे बताइए अध्यात्म क्या है? क्या है? जवानी की कथा है। 8 साल के बच्चे को अपने कपड़े पहनने का शऊर नहीं होता और 8 साल का बच्चा यम के दरवाजे पे खड़े होकर के उससे सवाल पूछता है कि मुझे बताइए कि आत्मविद्या क्या है और अध्यात्म क्या है। ये जवानी की कथा है। मित्रों, जवानी उम्र देख करके नहीं आती। मुझको आ सकती है, आपको आ सकती है, और 60 साल के लोगों को आ सकती है, 70 साल के लोगों को आ सकती है। हमारे बीच में अग्रज लोग बैठे हैं, सबके सब जवान हैं, सबके सब अंदर से युवा हैं, सबके सब अंदर से उमंग और उत्साह लिए हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुना है आपने? 89 वर्ष की उम्र में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी। क्या है? जवानी की कथा है। 89 वर्ष की उम्र में, 89 ईयर्स की उम्र में। सातवलेकर जी का नाम पता है आपको? सातवलेकर जी ने रिटायरमेंट के बाद संस्कृत सीखनी शुरू करी और चारों वेदों का भाष्य कर दिया। जवानी की कथा है। एक और नाम बताऊंगा आपको, क्लिफ यंग का नाम सुना है आपने? मित्रों, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे कठिनतम रेस होती है, सबसे कठिनतम दौड़ होती है। 1200 किलोमीटर की दौड़ साल में एक बार आयोजित होती है, जिसमें आपको रेगिस्तान से गुजरना होता है, जंगलों से गुजरना होता है, पहाड़ों से गुजरना होता है, समुंदर से गुजरना होता है, जाने कहाँ कहाँ से गुजरना होता है। 1983 में उस रेस में भाग लेने के लिए क्लिफ यंग पहुँचा। नाम तो उसका यंग था, पर उम्र थी 61 साल। उम्र थी 61 साल। जब उसको लोगों ने देखा तो कुछ लोग तो हंसे और कुछ लोग घबराए कि अरे भैया, ये बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक हो गया तो हमारा क्या होगा? 1200 किलोमीटर की दौड़ है। पर क्लिफ यंग दौड़ा। क्लिफ यंग दौड़ा, पूरे उत्साह के साथ दौड़ा, पूरे उमंग के साथ दौड़ा, और न केवल दौड़ा बल्कि उस दौड़ को जीता भी। अगले साल से उस रेस का नाम बदल के क्लिफ यंग रेस कर दिया गया। मित्रों, ये जवानी की कथा है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन का मतलब है प्रवाह, जीवन का मतलब है गति। पानी आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे की तरफ नहीं आता। हमारे जीवन का एक मकसद होना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रगति हो, आगे की तरफ हो, विकास हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, जो कुछ हो आगे की तरफ हो। दूसरी बात ये कि हमारे जीवन का प्रतिक्षण, हमारे जीवन का हर क्षण जवानी से भरा पूरा हो, उल्लास से भरा पूरा हो, उत्साह से भरा पूरा हो। जवानी का मतलब है जोश, जवानी का मतलब है कयामत, जवानी का मतलब है क्रांति। और ये हम लोगों का अभूतपूर्व, अद्भुत, विलक्षण सौभाग्य है कि एक ऐसी ही क्रांति हम सबके जीवन में आई। उस क्रांति का नाम है परम पूज्य गुरुदेव। मतलब परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एक क्रांतिकारी का जीवन है। संत का जीवन है मानता हूँ मैं, विचारक का जीवन है, दार्शनिक का जीवन है, समाज सुधारक का जीवन है, तपस्वी का जीवन है, पर सबसे ऊपर गुरुदेव का जीवन एक क्रांतिकारी का जीवन है। अब गुरुदेव के जीवन को देखिए, जिंदगी भर वो विपरीत परिस्थितियों से लोहा लेते रहे। और क्रांतियाँ युद्ध के मैदानों से शुरू नहीं होती, क्रांतियाँ शुरू होती हैं मनुष्य के मस्तिष्क से, मनुष्य के विचारों से, मनुष्य के चिंतन से। और गुरुदेव के जीवन का मतलब है चिंतन, गुरुदेव के जीवन का मतलब है दर्शन, गुरुदेव के जीवन का मतलब है दृष्टिकोण, गुरुदेव के जीवन का मतलब है विचारना। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मित्रों कि जब आप लोग यहाँ से जाएं, मुझसे कहा गया है कि आपसे संदेश बताऊं कि आप लोग अपने साथ क्या संदेश लेकर के जाएं। पहला संदेश लेकर के जाएं कि हर एक के जीवन में युवा होने की संभावना विद्यमान है। उम्र चाहे कितनी भी हो, हर एक के जीवन में उमंग, उत्साह, उल्लास की संभावना विद्यमान है। दूसरा संदेश ये लेकर के जाएं कि आप अपने साथ यहाँ से गुरुदेव को ले जाएं, अपने मस्तिष्क में सजा करके ले जाएं, अपने छाती में सहेज करके ले जाएं, पर गुरुदेव के असली स्वरूप को अपने साथ ले जाएं। उन गुरुदेव को ले जाएं जिनने अपने शरीरों को कष्ट दिया, उन गुरुदेव को ले जाएं जिनने अपने मन को साधा, उन गुरुदेव को ले जाएं जिनने अपनी आत्मा को कचोटा और तब जाकर के इस मिशन को तैयार किया। उन गुरुदेव को ले जाएं जिनकी संवेदना के आधार पर, प्यार के आधार पर, आत्मीयता के आधार पर, अपनेपन के आधार पर ये मिशन आज खड़ा हुआ है। उन गुरुदेव को ले जाएं जिसके लिए हमारे गांव का व्यक्ति एक वक्त का खाना नहीं खाता पर दूसरे वक्त का पैसा शांति कुंज भेजता है ताकि यहाँ की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें। मित्रों, उन गुरुदेव को आप अपने साथ ले जाएं। गुरुदेव क्रांति हैं भाइयों, पर गुरुदेव का एक और नाम मैं दूंगा, गुरुदेव में बुखार। गुरुदेव जब चढ़ते हैं तो बुखार की तरह चढ़ते हैं,
गुरुदेव जब चढ़ते हैं तो अंदर से छटपटाहट होती है, गुरुदेव जब चढ़ते हैं तो अंदर से कसक आती है, अंदर से तड़प आती है, अंदर से बेचैनी आती है, अंदर से एक तरीके की छटपटाहट होती है कि हम खाली कैसे बैठ सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर कैसे नहीं सकते। मित्रों, भगवान करे गुरुदेव आपके जीवन में बुखार की तरह चढ़ें, जादू की तरह चढ़ें, विचारों की तरह चढ़ें, चिंतन की तरह चढ़ें, दर्शन की तरह चढ़ें और उन गुरुदेव को आप अपने साथ ले जाएं। सूरज की किरणों को हम कैद करके नहीं रख सकते और गुरुदेव को आप किताबों में बंद करके नहीं रख सकते। गुरुदेव का काम है फैलना। गुरुदेव आग हैं और फैल करके रहेंगे और ये हम और आपकी जिम्मेवारी है कि हम इसको फैलाने में अपना योगदान दें। तो मैं कह रहा था, पहली बात, जीवन का मतलब है प्रवाह, जीवन का मतलब है गति। दूसरी बात कि आप जब यहाँ से जाएं तो गुरुदेव को अपने साथ ले जाएं, गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के दर्शन को, गुरुदेव के दृष्टिकोण को अपने साथ ले जाएं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उन विषयों पर चिंतन मनन करें जो आज के युवाओं की समस्या हो सकती है। अपने आसपास नज़र घुमा करके देखें कि आज के युवाओं की समस्या क्या है। मित्रों, आज के युवाओं की समस्या युवा नहीं है, आज के युवाओं की समस्या है आज का समाज। आज का समाज देखते हैं आप, आज का समाज आदर्शहीन है और शिक्षा दिशाहीन। आदर्शों की बिल्कुल जैसे कमी सी आ गई है। परिवारों को देखिए आप, किसी समय में अभिमन्यु को गर्भ के अंदर ही सारे संस्कार मिल गए थे और आज की तारीख में पढ़े लिखे परिवारों के अंदर संस्कारों का मिल पाना संभव नहीं है। परिवारों को आप देखें तो झगड़ों और कुसंस्कारों की खदान है और शिक्षण संस्थाओं को देखें तो अराजकता और उच्छृंखलता के केंद्र। नहीं भाई साहब, हमने तो क्रांति करी थी पिछले वर्ष, हम तो बीएड में पढ़ते हैं और हम बहुत क्रांति करते हैं। क्या किया था आपने? हमने पिछले साल कपड़े फाड़े थे, छाती पे हाय हाय लिखा था, टायर जलाए थे, बसें फोड़ी थी। बहुत अच्छा किया था आपने, पर ये क्रांति नहीं है। होली का हुड़दंग हो सकता है पर क्रांति नहीं है। ज़्यादातर जगहों में इसी तरीके का माहौल आपको देखने को मिलता है। हिंदी में एक बड़ा खूबसूरत शब्द आता है, दिशा धारा। मतलब धारा जो है वो यौवन की, युवावस्था की, जवानी की पीछे से आ रही है और दिशा देने का काम है आदर्शों का, समाज का और शिक्षा का। ऐसा नहीं है कि समाज में आदर्शों की कमी है, बुराइयां हर जगह हैं, पर यदि हम ध्यान से देखें तो इन बुराइयों के मध्य भी हम अच्छे आदर्शों की परिकल्पना कर सकते हैं। एक ही रात होती है, रात में चोर चोरी करता है और योगी ध्यान। ये हमारी प्रवृत्ति के ऊपर है कि हम उसमें क्या करना चाहते हैं। एक ही रात है, चोर चोरी कर रहा है और योगी ध्यान। हम चाहें तो इसी बुराई के माहौल में एक आदर्शों का समाज खड़ा कर सकते हैं। आदर्शों की बात मैं आपसे एक कहानी बताना चाहूँगा। आप लोगों ने शरद बाबू इन्नामलाई का नाम सुना होगा। किसी ने सुना है शरद बाबू इन्नामलाई का नाम? मित्रों, शरद बाबू इन्नामलाई वो व्यक्ति हैं जो इस समय यदि आप साउथ में जाएं तो इडली जहाँ पे भी बिकती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शरद बाबू की फर्म से आती है। ये शरद बाबू वो हैं जिनको उनकी माँ ने रेलवे स्टेशन पे इडली बेच करके पाल पोस करके बड़ा किया। 2000 रुपये सालाना आए, 2000 रुपये मासिक आए थी उनकी माँ की। और शरद बाबू के अलावा 4 भाई और थे, शरद बाबू से छोटे। पर शरद बाबू पढ़े, शरद बाबू उन्हीं 2000 रुपये में पढ़े और शरद बाबू ने बिट से, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमटेक किया। एमटेक करने के बाद उनने IIM अहमदाबाद से MBA किया एंड ही टॉप्ड बोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, IIT से भी, बिट से भी और आपका IIM से भी, दोनों जगह से शरद बाबू ने टॉप किया। गरीब परिवार से आया व्यक्ति जिसमें उसकी माँ ने इडली बेच करके उसको पाल पोस करके बड़ा किया हो और इसके अलावा उसने 30,000 रुपये का लोन लिया हो और वो व्यक्ति IIM को टॉप कर रहा है। करते करते फाइनल ईयर में शरद बाबू के पास, आज से 15 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, 18 लाख रुपए का पैकेज ऑफर हुआ। 18 लाख रुपए का पैकेज ऑफर हुआ और शरद बाबू ने क्या किया? शरद बाबू ने कहा कि मैं जॉब नहीं करूँगा। लोगों ने कहा तो पागल हो गए, ज़्यादा पढ़ लिख करके शरद बाबू का दिमाग जो है ख़राब हो गया है, सिरफिरा गए, इन तो अब किसी काम के रहे नहीं। उन्होंने कहा आप क्या करोगे? बोले मैं इडली बेचूँगा। अब लोगों ने कहा अब तो कन्फर्म, डेफिनेटली पागल हो गए, तो इडली बेचने जा रहे हैं। कहाँ इनको 18 लाख रुपए की जॉब मिल रही थी, कहाँ इडली बेचने जा रहे हैं। मित्रों, इडली बेच करके शरद बाबू ने साउथ इंडिया का सबसे बड़ा इडली का एम्पायर खड़ा किया। आज उसका टर्नओवर करोड़ों का है। और ये कहानी मैंने इसलिए नहीं सुनाई आपको
कि मैं आपको करोड़ों से उनकी कल्पना करना चाहता था, बल्कि इसलिए सुनाई कि जब शरद बाबू का बाद में इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ये इडली बेचने का प्रोफेशन क्यों शुरू किया, तो जो जवाब शरद बाबू ने दिया वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। शरद बाबू ने कहा कि पहली बात मैं ये बताना चाहता था कि इडली बेचना कोई छोटा पेशा नहीं है। मेरी माँ ने इडली बेच करके मुझको पाल पोस करके बड़ा किया और ये मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि है। पहली बात मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि कि मैं BMW बेचूं, ऑडी बेचूं, लैम्बोर्गिनी बेचूं तो अच्छा बिजनेस और इडली बेचूं तो बेकार बिजनेस। मैं ये बताना चाहता था कि कोई भी दुनिया का पेशा छोटा नहीं होता। दूसरी बात, जब शरद बाबू बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे तो नदी तैरते तैरते वो डूबने लगे। नदी तैरते तैरते डूबने लगे तो उनके एक दोस्त ने आकर के उनको बचाया। बचाते बचाते उस दोस्त की डेथ हो गई। तो शरद बाबू ने कहा कि मेरा ये जो जीवन है ये मेरे दोस्त के लिए गिरवी है। शरीर मेरा है पर हक उनका है और आज के बाद मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, अपने दोस्त के लिए जीऊँगा। यदि वो होता जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ा तो वो कैसे जीता, तो मैं अपने लिए नहीं जी सकता। वो शरद बाबू आज भी 2 कमरों के मकान में रहते हैं, भले से ही करोड़ों के मालिक हों। उसी कमरे में रहते हैं जहाँ पर कि उनकी माँ ने उनको पाल पोस करके बड़ा किया। मित्रों, तीसरी बात शरद बाबू ने कही कि मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा एम्पायर खड़ा करूं जहां पर 10वीं पास, 12वीं पास, BA पास व्यक्ति को भी जो है पूरी तरह जॉब मिल जाए। ही क्रिएटेड जॉब्स फॉर 10,000 पीपल। इडली बेच करके 10,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट उन्होंने खड़ा किया। आपको इंजीनियरिंग की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टरी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है, लॉयर होना जरूरी नहीं है। आप 8,000 10,000 रुपये कमा रहे हैं इडली बेच के। मित्रों, ऐसे आदर्शों की हमारे समाज में कमी नहीं है। ऐसे आदर्शों को हम अपने चारों ओर ढूंढ सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ इतनी कि हमारी दिशा सही हो। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ संकल्पों को शेयर करना चाहूँगा। हम लोगों ने उन संदेशों पर बात करी कि जिन संदेशों को हम लोग घर ले जाएं। एक संदेश घर ले जाएं कि हमारे जीवन का प्रतिक्षण जवानी हो सकता है। एक संदेश हम लोग ये घर ले जाएं कि वो गुरुदेव जिनने हमारे जीवन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिशा दी, वो गुरुदेव जिनके हम हर क्षण हर पल ऋणी हैं, उनको हम अपने साथ सहेज करके घर ले जाएं। उनको पढ़ें, समझें, महसूस करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या दर्द, क्या संवेदना, क्या करुणा उनके मन में रही होगी जिससे उन्होंने इस मिशन को खड़ा किया और इसमें हम लोग कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तीसरी बात, हम ये समझने की कोशिश करें कि आज के युवाओं को किस चीज़ की आवश्यकता है। आवश्यकता है सही आदर्शों की, सही दिशा की और सही शिक्षा की। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुछ संकल्पों की। चूँकि ये विदाई का प्रकरण है और हम लोग यहाँ पर यह विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम यहाँ से क्या संदेश लेकर के घर जाएं। मित्रों, वर्तमान समय, जैसा कि कल कपिल माँ जी बता रहे थे, कि बहुत असाधारण और अभूतपूर्व है। ऐसा समय जो पहले कभी नहीं आया। आज के समय में आप इंडिविजुअल्स को देखें तो डिसइंटीग्रेटेड हैं, फैमिलीज़ कम्प्लीटली ब्रोकन हैं, सोसाइटी कम्प्लीटली फ्रैक्चर्ड है और ऐसे समय में अभूतपूर्व पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ऐसे पुरुषार्थ की आवश्यकता जो पहले कभी नहीं किया गया। तो इस प्रकरण में पहले पुरुषार्थ की मैं आपसे मांग करूंगा वो है साधनात्मक पुरुषार्थ। साधनात्मक पुरुषार्थ। मित्रों, संगठन, संस्थाएं, आंदोलन धन बल जनबल से उतने खड़े नहीं होते जितने तप बल से खड़े होते हैं। ये जो संस्था है, इसका जो आप इतना प्रभाव, इतना विस्तार, इतना सब जगह प्रेजेंस देखते हैं, इसके पीछे गुरुदेव की तपस्या है, इसके पीछे गुरुदेव का पुण्य है। और हम लोग चाहें कि हम लोग इस यज्ञ में कैसे न कैसे करके अपनी किसी तरीके की आहुति तो दें। मेरी आप लोगों से प्रार्थना होगी कि साधनात्मक पुरुषार्थ के रूप में 300 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यदि हर व्यक्ति सिर्फ इतना संकल्प ले ले कि हम हर रोज़ 3 माला गायत्री का करेंगे, 1 माला महामृत्युंजय की करेंगे, साल में दोनों नवरात्रियों को करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे साधना शिविरों का आयोजन करेंगे। जहाँ पे भी हों, आप बॉम्बे में मिलें, ऊना में मिलें, बेंगलोर में मिलें, चेन्नई में मिलें, हैदराबाद में मिलें, दिल्ली में मिलें, छोटे छोटे साधना शिविरों का आयोजन करें। इससे जो ऊर्जा निकलेगी, इससे जो रश्मियाँ निकलेंगी, इससे जो प्रवाह होगा,
वो सूक्ष्म के वातावरण को परिष्कृत करने में महती योगदान देगा। मित्रों, हर एक व्यक्ति के परिष्कार की आवश्यकता है। आपको दिखाई नहीं पड़ता पर सूक्ष्म का वातावरण बहुत बुरी तरह से दूषित हो चुका है, और इसके परिष्कार के लिए गुरुदेव की आहुतियाँ तो जा ही रही हैं, हम लोग भी तो अपने जीवन का कुछ अंश लगा सकते हैं। आप लोगों ने बैटल ऑफ थर्मोफिली का नाम सुना होगा कि आज से करीब 2600 साल पहले जब ग्रीस के ऊपर सीरिया ने आक्रमण किया, पर्शिया ने आक्रमण किया, तो जेरेसिस की सेना को 300 ग्रीक सैनिकों ने थर्मोफिली पे रोका। उनकी सेना थी 10 लाख सैनिकों की, और 300 सैनिकों ने उनको वहीं पर रोका। जो स्टोरी है 300 की, यहाँ पर 300 लोग मौजूद हैं। हम 300 लोग मिलकर के असुरों के आक्रमण को क्यों नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। कोशिश है सही पुरुषार्थ की। पहली जो प्रार्थना है आपसे वो है साधनात्मक पुरुषार्थ की। दूसरा मैं आपसे प्रार्थना करूंगा प्रचारात्मक पुरुषार्थ की। सिर्फ 2 संकल्प लें कि गुरुदेव के साहित्य को हम 100 नए लोगों तक पहुंचा दें। एक साल में 365 दिन होते हैं, हर तीसरे दिन यदि आप एक नए व्यक्ति की खोज करेंगे तो 365 दिनों में 100 नए लोगों तक गुरुदेव का साहित्य पहुंच सकता है। सिर्फ 100 नए लोगों तक, उन लोगों तक जिनने गुरुदेव का साहित्य पहले कभी न पढ़ा हो। और दूसरा मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग माता पिता बन जाएं। आप लोग 18 साल के हैं तो क्या, और 68 साल के हैं तो क्या, आज से आप लोग माता पिता बन जाएं और आप विश्वविद्यालय को गोद ले लें। मित्रों, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है ये गुरुदेव की बड़ी अभूतपूर्व कल्पना थी, पर आज की तारीख में हम लोगों के पास ज़्यादातर विद्यार्थी गायत्री परिवार से आते हैं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे 300 लोग हैं और हर 300 व्यक्ति यदि 5-5 नए स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालय भेजे और ये कोशिश करे कि उनके जीवन में सही मूल्य, सही आदर्श, सही संस्कार विकसित हों, तो ये गुरुदेव का जो सपना है ये साकार हो जाएगा। आप लोग 300 व्यक्ति हैं, एक संकल्प लेकर के जाएं कि विश्वविद्यालय आपका है। आप जहाँ पे भी जाएंगे, जहाँ पे भी रहेंगे, वहाँ से 5 नए व्यक्तियों को यहाँ भेजेंगे। दूसरा पुरुषार्थ था प्रचारात्मक पुरुषार्थ। तीसरा पुरुषार्थ है सृजनात्मक पुरुषार्थ। कि मित्रों, गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। हम लोग सेवा का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने न दें। आज से 1987 की आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। सुबह 4 साढ़े 4 बजे की बात है और गुरुदेव बैठ करके लेख लिख रहे थे और उनकी आँख से जो है पानी गिर रहा था। गुरुदेव की आँख से पानी गिर रहा था। तो माता जी ने बोला कि गुरुदेव, अब तो सब बच्चे आ गए हैं, यहाँ पे लोग लेख भी लिख लेते हैं, तो आप इनको क्यों नहीं बताते? आप क्यों परेशान हो रहे हैं सुबह 3:30 बजे? इनको बता दीजिए, ये लोग लिख लिया करेंगे। तो गुरुदेव बोले, माता जी, मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना तेल डाल देना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना तेल डाल देना चाहता हूँ कि इन लोगों को सिर्फ स्टीयरिंग चलाने की ज़रूरत रह जाए, कि पीछे से ताकत इतनी ज़्यादा हो कि इन लोगों को सिर्फ स्टीयरिंग चलाने की ज़रूरत रह जाए। मित्रों, इतनी छोटी सी जिम्मेवारी तो हम लोग निभा ही सकते हैं कि यदि हमें सिर्फ गाड़ी को सही दिशा देनी हो, यदि हमें उसे सिर्फ सही डायरेक्शन में ले जाना हो, इतना काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। पीछे से परमात्मा का आशीर्वाद है, पीछे से दिव्य सत्ता का सहयोग है। इतना काम क्या हम अपने आप से आशा नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात को फिर पुनः समराइज करना चाहूँगा कि यहाँ से जो संदेश आप लोग लेकर के जाएं वो ये कि आज के बाद हमारे जीवन का हर दिन, हर क्षण वासंती हो, हर क्षण उल्लास से भरा हुआ हो, हर क्षण उत्साह से भरा हुआ हो, हर क्षण गुरुदेव के लिए हो, हर क्षण सही आदर्शों के लिए हो, हर क्षण सही मूल्यों के लिए हो, हर क्षण सही प्रिंसिपल्स के लिए हो। और हम ये कोशिश करें कि आने वाले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम ऐसा कर जाएं जो उनको हमेशा के लिए याद रहे। बशीर बद्र ने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, उसको कह कर के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि ये विदाई का प्रकरण नहीं है, ये आवाहन का प्रकरण है। हम लोगों के यहाँ भारतीय संस्कृति में अंत की कल्पना नहीं करी गई। मृत्यु भी एक अवस्था है, मृत्यु को भी हम मानते हैं कि इसके बाद आप नए जीवन में और नए आयाम में प्रवेश करेंगे। तो ये समापन का अवसर नहीं है, ये शुभारंभ का अवसर है, ये आगाज का, अंजाम का अवसर नहीं है, आगाज़ का अवसर है। और मैं ये चाहूँगा कि एक बशीर बद्र की 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। मित्रों, आप लोग
उसी चिराग की तरह जाएं, जहाँ जाएं रोशनी लुटाएं, जहाँ जाएं वहाँ पे गुरुदेव के विचारों को पहुँचाएं, जहाँ जाएं वहाँ पर उमंग उत्साह उल्लास पहुँचाएं। इसी भावना के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं अपनी कोई बात जोड़े बिना परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वे इस मनोभाव के साथ ही जो माता जी ने हमसे अपेक्षा करी, हमें संकल्प दिलवाएं, हमें पाथे दें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। तो आप सब लोगों के पास कागज़ पहुंच चुका होगा। इस कागज़ को अपने सामने कर लें और एक बार मेरे साथ साथ इस संकल्प को दोहराएं। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में संपन्न राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर दिनांक 6 से 8 अप्रैल 2012 में सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने युवा जागृति अभियान के साधनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों को परस्पर विचार विमर्श कर गहराई से समझा है। पूज्यवर एवं वंदनीय माता जी के विचारों से प्रेरित होकर मैं निम्नलिखित संकल्प धारण कर पूरी लगन से पूर्ण करूंगा। बहनें करूंगी बोल सकती हैं। ऋषियुग्म मेरे संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति और मनोवृत्ति प्रदान करें। सत्र हमारा समापन की ओर है। 3 दिवसीय कार्यशाला कहें या युवा चेतना शिविर की संगोष्ठी कहें, हम विगत 3 दिनों से लगातार अलग अलग विषयों पर मंथन करते आए हैं। पहले ही दिन से जब हमारा परिचय का क्रम हुआ, परिचय के क्रम से ही हम सब लोगों ने परस्पर तीर्थ में परिचय किया था। तीर्थ का भ्रमण करते हुए परिचय किया था। कोई सजल श्रद्धा के पास बैठा हुआ था, कोई प्रखर प्रज्ञा से सानिध्य प्राप्त कर रहा था। तो इस तरह से हमने परस्पर विचार विमर्श करके एक दूसरे को जाना, समझा और ये निर्णय किया कि हम आने वाले 2 दिनों में 3 दिनों में क्या क्या काम करेंगे। आपके हाथ में पहले ही दिन हमने पूरा का पूरा स्वरूप दे दिया था। तो भाइयों, हमने लगातार मंथन चिंतन किया, बहुत सारे विषयों की आपने स्टडी भी की। हमने आपसे निवेदन किया था कि आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करें, उन योजनाओं को समझें, उन्हें किस तरह हम अपने यहाँ लागू कर सकते हैं इसके सूत्र जानें, और यदि आप समझते हैं कि उसमें कुछ और सुधार हो सकता है, कुछ नई बात को हम जोड़ सकते हैं, तो ऐसी बात आप हमको अपने परामर्श के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में आप हमको प्रदान करें।